हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है गणित में शॉर्टकट कैसे सीखें कि याद रहे। और मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज से 2 साल पहले हर किसी के जेब में एक शॉर्टकट की बुक्स होता था। अब कब यूज होने लगा है? क्योंकि लोगों ने देखा है कि भैया शॉर्टकट तो लगता है बड़े तेजी के साथ हो भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मुसीबत यह है कि उस शॉर्टकट को हम एग्जाम हॉल तक कैसे लेके जाएं। और जब सवाल आता है तो शॉर्टकट किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा, यह बड़ा ही उधेड़-बुन की एक स्थिति हो जाती है। कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता है कि शॉर्टकट का अगर सही दिमाग में पिक्चर रहे और इस्तेमाल करें तो फिर जो हमें आधे मिनट में करने के लिए बोला जाता है वो हम 15 सेकंड में करके आ सकते हैं। लेकिन मुसीबत कुछ और है। तो चलिए इस विषय वस्तु पे थोड़ा सा हम बातें करते हैं और देखते हैं कि रास्ता क्या है। तो शुरू होते हैं। पहला है कि जरा हम शॉर्टकट को समझ लें, थोड़ा सा जानने से इसके बारे में मेरे विचार क्या है। देखो, शॉर्टकट को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक हम यूनिवर्सल बोलते हैं, जिसको आप दूसरे भाषा में बोलिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट के लेते हैं, साधारण ब्याज के लेते हैं, क्या है? PRT by 100, मतलब मूलधन गुना ब्याज गुना समय बटे 100। यह फॉर्मूला आपके पूरे चैप्टर में चलता हुआ जाता है। अब देखिए, इस फॉर्मूला से ही मूलधन कैसे निकलेगा वो निकल जाता है, दर ब्याज का कैसे निकलेगा, समय कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें हो जाता है। ऐसे 4 फॉर्मूले में पूरा का पूरा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट के सारे हो जाते हैं। जानबूझ के दिया हुआ है, मैंने दिखाया है 600 रुपए के 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, जो एकदम मतलब है कि शुरुआत के दौर में जो साधारण ब्याज के जो मैथ होते हैं जिसमें फॉर्मूला लगा दिया निकल गया। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमें किसी चैप्टर से परिचय कराता है। अब है कि स्पेसिफिक कुछ होते हैं जो किसी मतलब विशेष मैथ में ही लगते हैं, जिसका नाम हम शॉर्टकट है। तो मतलब स्पेसिफिक फॉर्मूला अगर किसी मैथ में लग रहा है और तेजी से करा देता है तो उसे हम शॉर्टकट कहते हैं। क्यों? ये बताने की जरूरत क्या है? जरूरत है, आगे चल के देखेंगे कि हम कैसे चीजों को आपस में तालमेल बैठा सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक समझने के लिए कोई बोलता है क्या है, अगर कोई धन T1 वर्ष में N1 और T2 वर्ष में N2 हो जाता है तो लगा समय T2 बराबर N2 - 1 बाई N1 - 1 गुना T1। या इसको अगर हम क्वेश्चन में जैसे देखते हैं, कोई धन 4 साल में 3 गुनी हो जाती है तो 5 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा T2 N2 - 1 बाई N1 - 1 इंटू T1। तो 5 से 1 गया, चूंकि 5 गुना था। फिर बोला 3 गुना, 3 से 1 गया, गुना 4 साल में 3 गुना होता है, तो ये हो गया बराबर 8 साल हो गया। तो अब हम पहले समझ गए यूनिवर्सल क्या है और स्पेसिफिक क्या है, क्योंकि हम इस स्पेसिफिक को लेके ही हमारी जितनी कारोबार होगा, मतलब हम आपस में समझेंगे इसको कि इसे हम खून में मिलाते हुए बिना किसी टेंशन के हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जान तो और भी कुछ लेना होगा। क्या जानना होगा? शॉर्टकट ट्रिक्स के प्रॉब्लम और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। पहले प्रॉब्लम की बताता हूं मैं, और जरा खुद सोचो, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं याद किए होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अगर वो उस शॉर्टकट से चीजें तो आसान हो जाता है, लेकिन साथ में ले जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो पहले प्रॉब्लम क्या है उसे जान लेना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से ही तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। प्रॉब्लम पहला है कि किताब तेको लेके आए मोटा 200 पन्ने का, 100 पन्ने का, 50 पन्ने का, ठीक है ना। अब भरा हुआ है ट्रिक्स से। सबसे बड़ी बात, याद कैसे होंगे? तो क्या है, बहुत सारे याद करने पड़ते हैं जो वास्तव में संभव नहीं होता है। आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि हां सर यही बात है।
सबसे पहला चीज है कि इतना याद करेंगे तो लगता है इससे बढ़िया तो मैथ को ही मैं रट जाऊं ना। फिर दूसरा, प्रश्न के फेर बदल में ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करें समझ में नहीं आता है। ये आपने देखा है, ट्रिक्स तो सीख के गए, सामने सवाल है, आपको खबर ही नहीं पड़ रहा है कि इसमें ये ट्रिक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ये एक वास्तविक स्थिति है। और चूंकि ये जितने भी आपके ट्रिक्स होते हैं टेक्स्ट में होते हैं, शब्दों में लिखे होते हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आता है कि हल्का सा ट्रिक्स जो चेंज हो गया वहां हम अपने ट्रिक्स में कैसे चेंज करें। तो अगर इसके बहुत सारे प्रॉब्लम, फायदे अगर ज्यादा हैं, कहीं फायदे से प्रॉब्लम ज्यादा है, इसके लिए कमजोर छात्र अभी भी ट्रिक्स को लेके करने की कोशिश करते हैं। और आप भी समझते हैं कि अगर आप सारे YouTube के वीडियो देखें तो उसमें 80% बोलता है कि 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाते हैं 4 सवाल, 10 सेकंड में 10 इसको कर लो, 10 सेकंड में सवाल हो जाएंगे। क्या दिखाता है आपको? मैं भी करता हूं, सब कोई करता है। क्या दिखाता है? शॉर्टकट। करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्त, लेकिन बाद में वही सवाल आता है, इसे हम एग्जाम हॉल में कैसे लेके जाएंगे, और सवाल में कहीं फेर बदल हो गया तो क्या करेंगे। तो अब आइए समाधान। ये हमने ये जो 2 बेसिक प्रॉब्लम्स को लेके खाली बात किया है। अब हम आते हैं समाधान पे। अब समाधान का एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि एक चीज और भी आपको जानना है जो शायद आज नहीं कर पाऊंगा, कल करूं, मैंने अगले एपिसोड में करूंगा इसका, कि अगर आपने बहुत सारे ट्रिक्स को सब याद करके लिया हुआ है, उसको बाहर फेंक तो नहीं सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कैसे कर लेंगे। तो लेकिन अगर आज इस विषय वस्तु पे बात करते हैं तो शायद हम अपने जो पहले जो विषय वस्तु जिससे हमने शुरू किया था कि कैसे याद रहेगा, उससे हम भटक जाएंगे। तो चलिए हम समाधान की बात करते हैं। पहला ग्रुप ट्रिक्स है, क्या चीज है आगे चल के देखेंगे। दूसरा है पोजीशन ओरिएंटेड ट्रिक्स, ये क्या मामला होता है देखेंगे। तीसरा है स्टेप्स ओरिएंटेड ट्रिक्स, ये क्या मामला होता है ये समझेंगे। तो क्या है कि ये समाधान है, ये प्रॉब्लम हमने चर्चा कर लिया। अब समाधान के ऊपर हमने 3 शब्द लिखे, अब उससे हम विस्तृत करके समझेंगे और ये कैसे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, इसे हम समझेंगे। तो चलिए हम पहले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हमने 2 चीजों को देखते हैं। तेज छात्र के प्रॉब्लम अलग होते हैं, कमजोर छात्र के प्रॉब्लम अलग होते हैं। देखिए, तेज और कमजोर मैं गणित के हिसाब से बोलता हूं। गणित का कोई भी कमजोर छात्र जो है ना, ऐसे भरने के लिए तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर देता है। गलत रूप से दोस्तों मेरे से मत लेना, हकीकत है वो कभी फॉर्म में भी नहीं देखता है कि उसको एसएससी सीजीएल क्रैक कर दिया है, क्योंकि वो खुद को गणित में कमजोर मानता है। और तो जान लीजिएगा, ये कमजोर छात्र जो हैं, इन्हें भी गणित में पास करना है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम दूसरे तरह की है। तेज छात्र मतलब गणित में जो काफी तेज है, उनकी प्रॉब्लम दूसरी तरह। तेज छात्र का प्रॉब्लम क्या है? तेज छात्र को सारे मैथ के मैक्सिमम आते हैं, समय का अभाव है, एक आने पे गड़बड़ हो जाता है, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता है। तीसरा, गलत गली में घुस जाते हैं तो निकल के आने में बड़ा समय लगता है, कि उसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि शायद यहीं से सही कर लेंगे, वक्त को बर्बाद करते हैं। तेज छात्र का प्रॉब्लम यह है। तेज छात्र को मैथ देख के ये नहीं होता है कि उसे करना क्या है, उसे करना क्या है पता है, लेकिन करने में वक्त जाता है और कहीं गलत मतलब सिली मिस्टेक करता है तो वो छोड़ता नहीं है उसे, वो लगे रहता है उसके पीछे कि उसको सही करके निकलेगा। ये तेज छात्र की प्रॉब्लम है। और कमजोर छात्र का प्रॉब्लम है, पहला कि सवाल पढ़ के समझ में नहीं आता था, करूं तो क्या करूं इसका। अगर समझ में थोड़ा आया तो उसने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, एक में तो लग गया, दूसरे में उसका जो आंसर आया और जो ऑप्शन के आंसर है कुछ नहीं है। गलती कहां किया है वो भी पता नहीं है, क्या है कि वो शॉर्टकट के वो कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है उसे पता ही नहीं है। या आप समझ लीजिए कि जैसे हमने बोला था n2-1 डिवाइडेड बाई n1-1 इंटू t1, अभी जो हमने किया, अब उसे क्या हुआ, n2-1 था, अरे लगा n1-1 था, n1 ऊपर दिया, n2-1 नीचे दिया और t1 से गुना कर दिया। तेज छात्र ये नहीं करते हैं, कमजोर छात्र ये करते हैं।
और उनके साथ साथ क्या, अब जो रिजल्ट आया, हाथ पैर ढीले, टाइम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो समझ में नहीं आता है कि करूं क्या। अब इसके समाधान के रास्ते को हम देखते हैं। पहला समाधान देखो, यहां कमजोर छात्र की प्रॉब्लम्स का। कमजोर छात्र में क्या है कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा याद, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे ट्रिक्स में अंदर घुस गया मैं ले लूंगा। क्यों? वो कभी मैथ से 100% लेने की कल्पना नहीं करते हैं, वो 50 to 60% लेने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे को 10 मैथ में 6 मैथ आ जाना चाहिए, 5 मैथ आ जाना चाहिए, बाद बाकी मैं दूसरे सब्जेक्ट से उठा लूंगा। तो उनका टोटल जो मोटिव होता है, इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए तेज छात्र। अब देखिए यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या है, जरा जिसको ध्यान से देखते हैं, फिर से हम शब्द को याद करते हैं। इससे सिंपल इंटरेस्ट भी निकल सकता है, इससे मूलधन भी हम निकाल सकते हैं, इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, ब्याज दर, इससे समय भी निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला 4 काम। हमें आप जो ट्रिक्स को उठाएंगे, बराबर याद रखेंगे, वो उससे कम से कम 3 तरह के मैथ बनने चाहिए। तो अगर ये लेते हैं और अब पकड़ लेता हूं कि आप 50 ट्रिक्स याद करने के हैं, तो आप उन फॉर्मूला को, उन ट्रिक्स को लेते हैं जो 50 ट्रिक्स से 150 मैथ हो सकते हैं। तो फिर क्या होता है, आपकी जो सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स याद करना होता है, अब वो 1/3 हो गया। अगर वो 100% था, अब 33.3% हुआ। अब दूसरे पे जाते हैं। देखो ये अब बोलेंगे, देखो मैं इसकी थियोरेटिकल पार्ट को बात कर रहा हूं, फिर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में भी बात करेंगे ना। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। एक मैंने बोला था पोजीशन ओरिएंटेड ट्रिक्स। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रिक्स शब्दों में लिखा जाता है। अब ट्रिक्स अगर शब्दों में लिखा जाता है तो ट्रिक्स को याद करना एक मुसीबत होता है। और अगर ट्रिक्स आपके पोजीशन से हैं, ब्लॉक डायग्राम, जैसे मैंने ये क्या, ऐसा मेरा नहीं है, बहुत कोई ने ऐसे कोशिश किया है। अब पोजीशन से क्या है, देखो एक ये भी है, एक मैंने दिया हुआ था, ए और बी मिलके 3 दिन में पूरा किसी काम को पूरा कर सकते हैं, मगर 2 दिन तक काम करते हैं। आपको पता है कि 2 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक पूरा करते हैं, तो आपको पता है 2 ऊपर लिखना है, 3 नीचे लिखना है। छोटे को ऊपर, बड़े को नीचे, आपने 2/3 लिख दिया। फिर एक काम छोड़कर चले जाता है बचा काम। बचा काम का मतलब क्या होता है, 3 में से 2 घटाया 1 और 3। देखो मेरे को इसको ऐसे लिखने को पसंद है। जब ये मैंने दिया तो बहुत सारे ने बोला कि सर ऐसे लंबे में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अपने को दिखता ही नहीं है कि ये रेशियो का है। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे कर लो। तो देखो वही है, यहां नीचे ये 1/3 जुड़ा था, यहां हमने 1/3 दिया। ये पोजीशन हो गई। ये पोजीशन आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये एक चीज है जो आप वहां पे याद करना होता है। यहां पोजीशन डाल देते हो तो ऑटोमेटिक। और देखो ये 4 घर में 4 संख्या ही भरना है, 2/3 आपने भरा। अब 2/3 भरा तो ये 2 घर खाली रहेगा ना जी। आपको पता है ये 3 में से 2 घटा के 1 यहां लिख देंगे, 3 को फिर यहां लिख देंगे। ये कुछ याद करने की चीज नहीं है, ये आपसे आप होता है। अब फिर दूसरे ब्लॉक लेंगे, 1/3 लिखेंगे, 2 दिन में काम पूरा कर लेता है 2, ये 1 क्या हुआ, 3 गुना होगा, 2 को भी क्या करेंगे, 3 गुना होगा, 6। तो पोजीशन ओरिएंटेड ट्रिक्स अगर होता है और एक ट्रिक से आप 3 या 4 तरह की मैथ कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम जो कमजोर छात्र के लिए होता है वो गायब हो जाता है। क्योंकि कमजोर छात्र नए ट्विस्टेड मैथ कर पाएंगे, ये आशा कम करते हैं। ठीक है ना, मैं कितना भी बोल दूं, वो बोलते हैं नहीं सर, उसके पहले तो हम तुमको जीके कर लेंगे तो हमें तुमको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, और कहीं किए सर नहीं लगा तो नेगेटिव मार्क हो जाएगा। अब दूसरी चीज है कि कमजोर छात्र के लिए क्या होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, जो हर यहां पे भी होता है कि दिया क्या गया है, क्या मांगा गया है। तो मैंने हर वक्त बोला है कि किसी भी ट्रिक्स को करो
तो साथ साथ में ट्रिक्स के सामने एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो क्या दिया गया है। जैसे देखो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन पूरा दिया हुआ है, 2 दिन काम लिखना है। फिर ए चला जाता है, बचा काम 2 दिन, ये तीसरा हुआ। ये 3 चीज दिया गया है, देखो 3 2 2। और क्या मांगा गया है, अगर अकेले पूरा काम करना हो तो बी कितने दिन में, बी अकेला। तो हम देखते हैं कि ए बी 3 दिन एक साथ, 2 दिन मतलब 2 दिन के बाद चला गया, शेष 2 दिन मतलब शेष काम किसी ने 2 दिन में पूरा किया अकेला, ये दिया गया था अकेला पूरा काम। तो आपको अगर मैथ को, ट्रिक्स को याद करना है, मैं बोलता हूं आपके पास जितने भी ट्रिक्स आपने याद किया है दोस्तों, अगर उसमें आप सहायता मांगते हो तो कमेंट्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ट्रिक्स आपने सीखा है उसे पोजीशन में कैसे चेंज कर लेंगे। अगर ये पोजीशन में चेंज कर लेते हैं, जिसको हम ब्लॉक मेथड्स बोलते हैं, फिर ये आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा और ये याद आसानी से हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला। अब हम चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तेज व्यक्तियों के लिए है, तेज छात्र। क्यों? ये आपके सीजीएल लेवल के, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा यही लिया क्योंकि ये मेरे पास बना था, कल ही मैंने इसका रिलीज किया था, इसके लिए कि घोड़ा तथा गाड़ी 2000 रुपए में खरीदे। देखो 2000 रुपए में 2 चीज है। अब 2000 रुपए में 2 चीज है तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज को x मानते हैं, दूसरे चीज को 2000 माइनस x लिखेंगे। मैं ये तेज छात्रों के लिए ये पहली शुरुआत होगी। 20% प्रॉफिट मतलब क्या जानते हैं, 1.2। 10% लॉस मतलब क्या जानते हैं, -9। 10 से 0.1 घटा दिया, सॉरी 1 से 0.1 घटा दिया, 0.9। 2% फिर ओवरऑल प्रॉफिट मतलब 1.02। अब सिंपल पोजीशन है, x एक जगह पे होगा, संख्या दूसरे जगह पे। मैथ वही है, स्टेप्स वही है जो आप रेगुलर प्रोसेस में करते हैं। इसलिए यहां पे जितना भी ट्विस्ट मारेगा, ये सारा ट्विस्ट की शक्ति को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आपकी जो तेज छात्र, आपकी जो ये प्रॉब्लम थे कि मैथ लॉन्ग हो जाता है, वो एकदम शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें विस्तृत चर्चा मैंने वहां किया हुआ है। जैसे 1.2 20% है, घोड़ा लिया है, घोड़े के साथ हमने x, घोड़ा x मान लिया है, घोड़े के साथ 20% प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, तो 1.2 से x को गुना कर दिया 1.2x। लेकिन हम जानते हैं कि गाड़ी जो 2000 माइनस है, यहां भी x जुड़ा हुआ है, तो 0.9 से दूसरा करके 0.9x करके इसको माइनस कर दे रहे हैं। अब जब ये है संख्या का घर, ये सारे फंक्शन का रिजल्ट क्या है, ये है। तो पहले क्या है कि हमें कितना ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 1.02 है। वो किससे जाएगा, 20,000 से। क्यों? 20,000 में टोटल खरीदा था। मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत खबर नहीं पड़ रहा है, मैं खाली चीजों का कैसे जा रहा है। देखो ये 20,400 हुआ, लेकिन 0.9 से इसका गुना है, क्योंकि ये जब आगे मैं दिखाऊंगा कि सारे स्टेप्स को जो कर रहे हो, यहां पे वो स्टेप्स का ही निचोड़ आ रहा है। तो -18,000 घटा दिया तो क्या, 2004। 0.3x मतलब 2400, x बराबर 8000। ये आप जैसे भी करोगे, यहां खाली आपका ही विस्तृत रूप हमने लिया और क्या किया, हमने स्टेप्स को चुरा दिया। उन स्टेप्स को जो लिखने में वक्त जाता है, उसे हमने कम कर दिया। ये क्या है, तेज छात्रों के लिए। तो मतलब हमने 2 पार्ट में करके अगर सारी स्थितियों को देखते हैं, तो एक चीज क्लियर हो जाता है कि आपको एरिथमेटिक पोर्शन में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कितना भी ट्विस्ट हो, आप एक पहले जब बनाते हैं तो आप पहले सोच लेते हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स में इतना लाना है, बाद बाकी दूसरे जगह से लाऊंगा। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कमजोर छात्र कभी 100 लाने की सोचो ना 90 लाने की सोचो। आप उस तरीके से सोचो क्या कि दूसरे सब्जेक्ट से आपको लेना है। और जो बहुत तेज तरार समझते, जिनकी प्रॉब्लम समय की है, वो ये सोचे कि मैं
नॉर्मल वे में 70% 60% का मैथ करके निकल जा सकता हूं। अगर मैं खुद को तेज कर लेता हूं इन सिस्टमों से तो मैं 20% और ज्यादा लूंगा, 30% और ज्यादा लूंगा। तो उनके लिए भी एक एडॉप्टेशन प्रोसेस होता है और कमजोर छात्रों के लिए भी एक एडॉप्टेशन प्रोसेस होता है, जो रियलिटी है और ये रियलिटी के साथ हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो कि अगर मैं शॉर्टकट को एक ओवरऑल जिसके अंदर में फॉर्मूला भी आता है, सब कुछ आता है, मैंने जो देखा आपको बताया कि यूनिवर्सल शॉर्टकट और स्पेसिफिक शॉर्टकट, मतलब सारे को मैंने शॉर्टकट के अंदर डाल दिया। अब ये हर किसी को जरूरत है। कमजोर छात्र की जरूरत दूसरे तरह की है, तेज छात्र की जरूरत दूसरे तरह की है, और इन क्या कहते हैं जरूरतों को देखते हुए हम वैसे चेंजेस लाते हुए हम सीख सकते हैं।